Okay, so they are radially symmetrical, that is cycon is a radially symmetrical, most of them are asymmetrical. पुन्हा अंतर बघितलं तर they are diploblastic animal, means have only two germ layer, that is ectoderm and endoderm. Mesoderm is absent in them. Instead of that they have दोस्तों that is a mesoglia which is undifferentiated layer. So कोई भी टिश्यू उससे बनती नहीं है. फिर हमने देखा कि सीलोम, सो दे आर असीलोमेट. फिर हमने देखा सेगमेंटेशन, सो दे आर नॉन सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड एनिमल. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन देम, नर्व कॉर्ड इज इवन एब्सेंट इन देम. दोस्तों डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है. स्केलेटन में स्पाइकुल्स होते हैं, फिर स्पॉन्जिन फाइबर से स्केलेटन बनता है. सेक्सुअलिटी, दे आर बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस, मींस both male and female sex organ present on the same individual, or the sperm and ovum are produced by same individual. रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो उनमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं दोस्तों. दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज either by fragmentation or gemule formation. Gemule is nothing but the internal bud. Okay, तो ये फीचर है दोस्तों. फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट. नाउ बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन. हम बात करें दोस्तों, वही आगे लिखो स्पंजस के बारे में. जो फर्टिलाइजेशन है स्पॉन्ज में, वो होता है दोस्तों इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन. सॉरी, फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन? मींस इट मींस दोस्तों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इट ऑकर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस ऑकर इनसाइड द बॉडी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है means it occur inside the body. It means it occurs inside the body. Occurs inside the body. तो यहाँ पे मैं दो फर्टिलाइजेशन के टाइप बताना चाहूंगा दोस्तों. फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं बेसिकली. फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. नाउ प्लीज पे अटेंशन. टाइप्स ऑफ fertilization based on the location. Type of fertilization based on दोस्तों, based on site where that fertilization occur. Example बाकी है, घेणार आहे थांबा. Based on site where that fertilization occur. तो दोस्तों दो टाइप का fertilization होता है, that is internal और external. सबको पता है what is meant by internal fertilization, it occur inside the body, और external fertilization means it occur outside the body. दोस्तों internal fertilization means this fertilization occur inside the body of organism. Internal fertilization दोस्तों it occurs inside the body of an organism. It occur inside the body of an organism. उसे कहते हैं दोस्तों that is internal fertilization. और फिर होता है that is external fertilization. That external fertilization it occur outside the body of that organism. प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल में भी हो सकता है. इट ऑकर आउटसाइड, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? आउटसाइड. इट ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मींस दैट इज इन वाटर. कहाँ पे होता है दोस्तों? दैट इज इन वाटर. जनरली जो एक्वेटिक होते हैं उन्हीं में हो सकता है, दैट इज इन वाटर. तो एग्जाम्पल ऑफ बहुत सारे एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, पर याद रखो दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसके लिए एक निमोनिक्स है. दैट इज दोस्तों, उसके लिए एक निमोनिक्स है. एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके लिए निमोनिक्स है, दैट इज हॉट टी. काय निमोनिक्स आहे? लक्षात ठेवा, निमोनिक्स आहे हॉट टी. हॉट टी म्हणजे काय? जरा लक्षात ठेवा. हॉट टी, HOT, हॉट TEA. म्हणजे एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन कुठं होत असतं? वॉटर मध्ये होत असतं. कुठे एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन? इट ऑकर इन वाटर. सो हॉट टी. आणि टी कब हॉट होता है? जब उसमें वाटर ज्यादा होता है तब वो हॉट होता है. जब वाटर ज्यादा होता है तो तब वो ज्यादा हॉट होता है दोस्तों. तो H फॉर, यहाँ पे H फॉर याद रखो, H फॉर हेमिकॉर्डेटा. H फॉर हेमिकॉर्डेटा MCQ. O फॉर ऑस्टिक थाइस. जो फिश होते हैं ना ऑस्टिक थाइस,
ऑस्टिक थाइस में भी दोस्तों कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल है। टी फॉर टीनोफोरा, टी फॉर टीनोफोरा, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर से टी फॉर सेम टीनोफोरा, 2 बार टी है ना, तो टी फॉर टीनोफोरा। ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ए फॉर एम्फीबियंस, फ्रॉग, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखो। सो ये जो है दोस्तों निमोनिक्स, हॉट टी, प्लीज रिमेंबर हॉट टी, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा नंबर 1, H फॉर हेमिकॉर्डेटा, O फॉर ऑस्टिक थाइस, T फॉर टीनोफोरा, T फॉर टीनोफोरा। फिर से दोस्तों दैट इज T फॉर, फर्दर T है तो टीनोफोरा डबल ले लेंगे। नाउ E फॉर इकानोडर्मेटा, E फॉर इकानोडर्मेटा एंड A फॉर एम्फीबियंस, हॉट टी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर इन वाटर, हे सगळं लक्षात ठेवायचं। हॉट टी, तो इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन, बाकी के जो बचे हुए हैं हॉट टी छोड़ के उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। आगे चलते हैं, आगे चलते और दोस्तों बात करते हैं डेवलपमेंट की। मैं जरा डेवलपमेंट को डिटेल में लेके जाता हूं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट मींस, सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर, सो बच्चू फॉर्म में, एक लार्वल फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में जो होता है दोस्तों, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर इन अ न्यूली बोर्न ऑर्गेनिज्म, ओके, सो अप टू द अडल्ट, जो भी सीक्वेंस होंगे, these are the sequential event, okay, to reach the adult stage, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट दोस्तों, it is a sequence of event, it is sequence of events to reach adult stage, adult stage पर्यंत जाण्यासाठी जे काय लागतं त्याला म्हणायचं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के भी 2 टाइप होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट है दोस्तों, इनमें जो डेवलपमेंट होती है, ओके, स्पॉन्जेस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। स्पॉन्जेस में कैसे, स्पॉन्जेस की है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, 2 तरह के डेवलपमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात करते हैं क्या होता है। सो दोस्तों डेवलपमेंट आर 2 टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मैं आपको समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट म्हणजे काय जरा लक्षात द्या। आता ह्याला थोडंसं इलॅबोरेट करूया। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स 2 तरह के होंगे दोस्तों, एक होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर पहले बोलते हैं इनडायरेक्ट और फिर बाद में बात करता हूं डायरेक्ट की। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा है दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, द यंग वन और न्यूली बोर्न और एनिमल डू नॉट लुक लाइक द अडल्ट स्टेज। यहां पे क्या होता है, जो न्यूली बोर्न एनिमल है, न्यूबॉर्न एनिमल इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द अडल्ट। न्यूबॉर्न एनिमल जो असतो, न्यूबॉर्न एनिमल जो है, न्यूबॉर्न एनिमल इज not similar to, or it is not similar to adult in many feature, it is not similar to adults in many feature, okay। so दूसरे लैंग्वेज में that newborn animal जो होता है, newborn animal उसे कहते हैं दोस्तों लार्वा। जो newborn animal है इसे कहते हैं, सपोज is different from the adult, is different from the adult in many feature, is different from adult in many features। adult में कुछ फीचर्स होते हैं जो इस लार्वा में नहीं होते दोस्तों, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो कि लोअर एनिमल में होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मींस द न्यूबॉर्न एनिमल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स अडल्ट स्टेज। यहाँ पे जो है दोस्तों न्यूबॉर्न और यंग वन जो होता है, इसे दूसरा एक शब्द है न्यूबॉर्न एनिमल, या फिर इसे कहा जाता है यंग वन। न्यूबॉर्न एनिमल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अडल्ट। कुछ बातें हैं जैसे कि एक्सेप्ट साइज, कलर थोड़े मैच नहीं होते, साइज उसकी छोटी होती है, बाकी मींस बाकी सब अडल्ट जैसा होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लो, वी हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट। हमारा जो बच्चू है उसको 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक
ओके, 2 कान, 2 आंखें, एक माउथ, ये सभी होता है। ऐसा नहीं कि अडल्ट में जाके कुछ आता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट। मींस न्यूबॉर्न एनिमल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अडल्ट। इसे कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर न्यूबॉर्न एनिमल इज नॉट सिमिलर टू अडल्ट और इट इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, कुछ फीचर्स कम है जो कि अडल्ट में ज्यादा फीचर्स होते हैं, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे जो होता है दोस्तों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। लार्वल स्टेज या फिर लार्वा इज प्रेजेंट। लार्वा मींस स्मॉल यंग वन। लार्वा मींस क्या है दोस्तों, यंग वन जो होता है। सो लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा इज प्रेजेंट। और लार्वा क्या होता है, अ न्यूली बोर्न एनिमल है इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा इज प्रेजेंट। और दोस्तों लार्वा से जो डेवलपमेंट होगी अडल्ट तक, सो लार्वा से जो अडल्ट तक डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट को कहा जाता है इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब है दैट यंग वन और न्यूली बोर्न एनिमल इज नॉट लुकिंग सिमिलर टू द अडल्ट। और यहाँ पे दोस्तों लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। इन दिस केस क्या होता है, लार्वा इज एब्सेंट। यहाँ पे लार्वा छोटा जो होता है बच्चों इज एब्सेंट, लार्वा नहीं होता है। दैट यंग वन इज आल्सो लुकिंग सिमिलर टू द अडल्ट। पर स्पॉन्जेस में कैसे डेवलपमेंट है, डायरेक्ट। नाउ दोस्तों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जांपल तो बहुत सारे, पर डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है याद रखो, उसके एग्जांपल है डायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए याद रखो ORBM। क्या है, एग्जांपल की बात करेंगे दोस्तों तो होते ORBM। नाउ व्हाट इज मीन बाय ORBM? ORBM का मतलब होता है दोस्तों, ORBM मतलब दैट इज, फिर से ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, सॉरी, ऑस्टिक थाइस एक फिश है। ऑस्टिक थाइस फिश है। ऑस्टिक थाइस, ऑस्टिक थाइस फिश है दोस्तों एक, ऑस्टिक थाइस। फिर दोस्तों और है दैट इज अ रेप्टाइल्स। इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है। रेप्टाइल्स, बी फॉर बर्ड, इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, बर्ड्स। और एम फॉर मैमल्स, दीज आर द एनिमल, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, याद रखो ORBM। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अलग से लिखना चाहूंगा दैट इज अर्थवर्म। उनमें भी अर्थवर्म, अर्थवर्म ये पूछा जाता है दोस्तों, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है अर्थवर्म में भी, ये भी याद रखो। तो ORBM ऑस्टिक थाइस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। जो स्पॉन्जेस है बाकी के लोगों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये आया था नीट, सॉरी नीट 2020 में, नहीं 2019 में। अर्थवर्म में किस टाइप की डेवलपमेंट है दोस्तों, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। क्लियर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। फ्रॉग हैज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जांपल बहुत सारे हैं, मेनी एनिमल शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसलिए मैंने उनके बाकी के सब में मान लो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अर्थवर्म में डायरेक्ट होगी। फ्रॉग, कॉकरोच, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फ्रॉग, कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, जस्ट वेट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक फीचर्स। तो क्या यूनिक फीचर है, व्हाट इज द यूनिक फीचर, किसका यूनिक फीचर ऑफ, किसका यूनिक फीचर्स, किसका दोस्तों, जो सिले, ये है फाइलम अपना पोरीफेरा और स्पॉन्जेस का। यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा या फिर उनका नाम क्या है, स्पॉन्जेस। इनका यूनिक फीचर क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूनिक फीचर क्या है दोस्तों उनका, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इज द यूनिक फीचर। उसे वाटर कैनाल सिस्टम भी बोला जाता है या फिर वाटर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पण बोलले जातं, किंवा त्याला वॉटर कॅनल सिस्टम सुद्धा म्हणतात, लक्षात ठेवा। उसे कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लक्षात ठेवा।
वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर उसका नाम है दोस्तों दैट इज वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखो। नाउ ये क्या होता है, वॉटर कॅनॉल और वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम काय लक्षात ठेवा, ठीक है। आता जरा लक्ष द्या, ते हर्मॅफ्रोडाइट आहेत। नाउ प्लीज पे अटेंशन, एक डायग्राम बनाता हूं, हाइपोथेटिकल डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ओके मान लो ये उसकी बॉडी है, दिस इज एन बॉडी ऑफ दोस्तों स्पंज, ये स्पंज की बॉडी है, दो लेयर में होंगे, उस लेयर के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 3-4 स्ट्रक्चर याद रखो, 4 स्ट्रक्चर मेनली। नाउ यहां पे यह बॉडी, और इस बॉडी में दोस्तों क्या होते हैं, ये कैविटी है, ये कैविटी है, और इस कैविटी में याद रखो, इस कैविटी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, आता जरा लक्ष द्या, नो प्लीज पे अटेंशन। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ओपनिंग्स होंगे दोस्तों, इन ओपनिंग को कहा जाता है, इस ओपनिंग को कहा जाता है दैट इज ऑस्क्यूलम, सॉरी ऑस्टिया, इन ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया, इन ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टिया। ये है ऑस्टिया, ऐसे बहुत सारे पोर्स जो होते हैं ना उनके बॉडी के ऊपर, यही तो है वो पोर, दीज आर नथिंग बट ऑस्टिया, यही तो पोर है, दीज आर नथिंग बट ऑस्टिया। दीज आर ऑस्टिया, ये छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, उन्हें कहा जाता है दोस्तों ऑस्टिया, उन्हें क्या बोला गया है, ऑस्टिया। छोटे छोटे ओपनिंग है उन्हें कहा गया है ऑस्टिया, और ये जो बड़ी वाली ओपनिंग है उसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम, उस बड़े वाले ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ऑस्क्यूलम। नाउ ये है दोस्तों ऑस्टिया, दीज आर द ऑस्टिया, ओके। दीज आर द ऑस्टिया, याद रखो, दीज आर द ऑस्टिया, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। नाउ और ये जो बड़ी वाली ओपनिंग है दोस्तों, इसे कहा गया है ऑस्क्यूलम, ये जो बड़ी वाली ओपनिंग है इसे कहा गया है ऑस्क्यूलम, ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम, छोटे छोटे है, ये है ऑस्टिया। नाउ और ये जो कैविटी है दोस्तों, इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। नाउ प्लीज पे अटेंशन, सिंपल सिंपल सी बात है, दीज आर ऑस्टिया, ये जो छोटे छोटे ओपनिंग है इन्हें कहा गया है ऑस्टिया, ये जो बड़ी वाली ओपनिंग है इसे कहा गया है ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम, ये जो ओपनिंग है इसे कहा गया है ऑस्क्यूलम, और ये जो कैविटी है दोस्तों, इस कैविटी को कहा गया है स्पॉन्जोसील, इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज के अंदर जो सील है, सील मींस कैविटी, स्पॉन्ज के अंदर जो कैविटी उसे कहा गया है स्पॉन्जोसील। नाउ इसके इनर साइड पे याद रखो, इसके इनर साइड पे दोस्तों, हे इनर जो लेयर है इथं काही सेल्स है, यहाँ पे उसके इनर साइड पे कुछ सेल्स है दोस्तों, मान लो दीज आर द सेल्स, उसके इनर साइड पे ऐसे कुछ सेल्स है, और ये सेल बहुत ही यूनिक सेल है, दीज आर द वेरी यूनिक सेल दोस्तों, प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग द इनर बॉडी वॉल, ये इनर साइड पे मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया है इसका एक्चुअली, और ये जो सेल है दोस्तों ये ऐसे वैसे नहीं है, इन सेल को क्या है,
इन सेल को क्या है, इन सेल को है दोस्तों, इन सेल को है फ्लैजेला, इन सेल को है फ्लैजेला, दीज आर द फ्लैजेलेटेड सेल, उनको फ्लैजेला होता है दोस्तों, दीज आर द फ्लैजेलेटेड सेल्स, याद रखो। और इनका नाम है क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ये एमसीक्यू, दीज आर द फ्लैजेलेटेड सेल, उन्हें कहा गया है क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो ये है क्वाइनोसाइट्स, इनका नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है क्वाइनोसाइट्स, इनका नाम है मान लो क्वाइनोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल, इनका नाम है क्वाइनोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स, या फिर उनका नाम है दोस्तों कॉलर सेल, एमसीक्यू, ये आता है किसमें होते हैं, कॉलर जैसा अपीयरेंस है इसलिए कॉलर सेल्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंजेस। नाउ ये है स्पंज, और बी ये कहाँ पे दोस्तों, मोस्टली दे आर एक्वेटिक। तो दोस्तों याद रखो ये आजू बाजू में पूरा क्या है, ओके, आजू बाजू में पूरा है वाटर, आजू बाजू में पूरा है वाटर, ये है वाटर, ओके। और ये वाटर में होते हैं दोस्तों, कहाँ पे है, ये सब कहाँ पे है, वाटर में होते हैं, ये सब कहाँ पे है, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, ये एनिमल कहाँ पे है, इट इज प्रेजेंट इन दोस्तों वाटर, ये पूरा वाटर है। तो होता क्या है, मान लो 3-4 चीजें यहाँ पे है दोस्तों, 3-4 चीजें क्या है, नंबर वन चीज, ये वाटर फ्लो फ्रॉम, वाटर की जो डायरेक्शन है दोस्तों, वाटर की यहाँ पे डायरेक्शन है, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ऑस्टिया से वाटर अंदर आएगा, ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, सो ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है दोस्तों, दिस इज एन H2O इंटरिंग इनटू द ऑस्टिया, ये ऑस्टिया के थ्रू ये जो वाटर है अंदर जा रहा है, ये क्या है दोस्तों, वाटर H2O इंटरिंग थ्रू द ऑस्टिया, इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दोस्तों। और ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जो वाटर है ये जा रहा है दोस्तों स्पॉन्जोसील में, व्हाट इज दिस, ये है स्पॉन्जोसील, इसका नाम है स्पॉन्जोसील, ये है दोस्तों स्पॉन्जोसील। नाउ स्पॉन्जोसील से वाटर यहाँ आने के बाद यहाँ जो भी वाटर लाता है उसका यूटिलाइज होके फिर बाद में दिस वाटर दोस्तों, फिर ये जो वाटर है यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से वाटर दोस्तों बाहर निकलता है, याद रखो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है। तो आपको ट्रैक पता होना चाहिए, ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसिल एंड देन ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसिल और ऑस्क्यूलम। नाउ ये वाटर लाता क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, तो इस वाटर में याद रखो इसके ये जो है इसे कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें 3-4 चीजें होती है दोस्तों। नंबर वन, सपोज मान लो ये क्या है, ये है मान लो फूड, सो दोस्तों ये है फूड, ओके, दिस इज एन फूड, ये इंटर करेगा। फिर दोस्तों मान लेते हैं फूड के बाद मान लो ये है दोस्तों गैसेस, गैसेस ये भी जाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद होते हैं गैसेस के बाद होंगे दैट इज जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दोस्तों वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर फेंके जाएंगे। और कुछ ऐसे स्पर्म्स होते हैं, मान लो दीज आर द स्पर्म्स, मान लो ये है दोस्तों स्पर्म्स, ओके, ये है मान लो स्पर्म्स, तो स्पर्म भी इंटर करते हैं। तो ये जाता क्या क्या है, सो दिस वाटर कैनाल सिस्टम इट हेल्प इन दोस्तों गैदरिंग ऑफ फूड, इट हेल्प इन गैदरिंग ऑफ फूड, फूड ले लेंगे अंदर, इट हेल्प इन दोस्तों गैदरिंग ऑफ गैसेस, गैसेस अंदर जाएंगे, फूड गैसेस याद रखो। और ये दोस्तों स्पर्म इट आल्सो हेल्प इन एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू थ्रू दिस ऑस्टियम। और दोस्तों ये क्या है, ये जो होता है ये है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी वेस्ट है, उस एक्सक्रेटरी वेस्ट को बाहर फेंका जाएगा, इसको बाहर फेंका जाता है। सो दिस इज एन फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज एन यूनिक फीचर ऑफ पोरिफेरा स्पॉन्जेस। हमने देखा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कि जो लोअर एनिमल होते हैं स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा, दे यूज एक्सटर्नल वाटर एज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये है दोस्तों वाटर कैनाल सिस्टम, आपको समझ में आ रहा है। नाउ ये जो क्वाइनोसाइट का रोल क्या है, क्वाइनोसाइट ये कॉलर सेल होते हैं,
और इनकी जो मूवमेंट है दोस्तों फ्लैजेलर मूवमेंट होती है, इनकी जो मूवमेंट है ऐसी फ्लैजेलर मूवमेंट है। सो मान लो ये फ्लैजेलर मूवमेंट, दे मेंटेन द वाटर करंट, दे मेंटेन द वाटर फ्लो, दे मेंटेन दोस्तों वाटर फ्लो, याद रखो वो वाटर फ्लो मेंटेन करते हैं। एक में यूनिक फंक्शन है फ्लैजेला, एक्चुअली फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। फ्लैजेला इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, बट यहाँ पे उसका यूनिक फीचर है, इन दिस केस इन क्वाइनोसाइट दे आर फ्लैजेलर सेल। यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर फ्लैजेलर सेल, उनको फ्लैजेला होता है। फ्लैजेलर सेल्स मींस सेल्स व्हिच हैव फ्लैजेला। नाउ फ्लैजेला क्या होता है? ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। तो ये छोटे छोटे फ्लैजेला ही दोस्तों उनको, बट यहाँ का फ्लैजेला मेंटेन द वाटर करंट, ये समझ में आ रहा है डायग्राम से। और ये पूरा क्या है? पूरा है वाटर, ये क्या है? पूरा वाटर। डायग्राम से समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके। पंप्स कहाँ से आए? पंप्स आए दूसरे से। अरे ये जो स्पंज है ना, ये खुद के स्पंज, ये चाहता है कि वेरिएशन हो, ये चाहता है कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, चेंजेस हो खुद में। और अगर खुद का ही स्पंज से खुद का ही ओहम फर्टिलाइज करेगा तो क्या खाक वेरिएशन आ जाएगा? क्या खाक वेरिएशन आ जाएगा? उसके ही जीन, उसके ही जीन, बाहर के जीन थोड़ी आने वाले। तो ये स्पंज भी चाहता है कि परिवर्तन आ जाए, मैं डेवलपमेंट में चला जाऊं, मुझ में डेवलपमेंट हो, ओके, मुझ में एडवांस फीचर आ जाए। इसलिए दूसरा जो स्पंज है उसको बोलता है भाई तेरे स्पर्म मुझे दे और मेरे स्पर्म तू ले, तेरे स्पर्म मुझे दे और मेरे स्पर्म तू ले। इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मींस the sperm and ovum involved in fertilization produced by different animal of same species, that is called as a cross fertilization. And self fertilization means if the sperm and ovum undergoing fertilization are produced by the same individual, उसे कहते हैं दोस्तों सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये सब, ये जो है बॉडी, ये सब सेल्स ही है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या होगा? ये दोस्तों मान लो यहाँ पे होंगे दोस्तों ये स्पॉन्जिन और वैसे फाइबर। ये कौन से है? सपोज मान लो ये है स्पॉन्जिन, ओके, स्पाइकुल्स, स्पॉन्जिन लाइक दिस, ये है स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन, स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन। और ये सब सेल्स के अरेंजमेंट है। दिस इज एन लूज एग्रीगेट ऑफ सेल। आपको लग रहा है ये तो एनिमल दिख रहा है सर, आपने तो कहा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सेल ही ऐसे अरेंज हुए हैं। देयर इज अ लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स। दीज आर दोस्तों क्या है? दीज आर स्पेक्यूल्स, स्पाइकुल्स होते हैं ये क्या है? स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर है। व्हाट आर दिस? दीज आर द स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। याद रखो ये वाले, समझे आप? आर यू गेटिंग मी और नॉट? लिख के देता हूं, डायग्राम समझ में आ रही? डायग्राम समझ में आ रही? ओके। नाउ स्पर्म कहां से है? स्पर्म बाहर के इधर से आए हैं। sperm from other sponge, sperm from other sponge। दूसरा जो स्पंज है वहां से स्पर्म आए हैं, ठीक है। जैसे हमारे इसमें ह्यूमन बीइंग में स्पर्म कहां से आते हैं? दूसरा जो दूसरा म्हणजे फीमेल है और मेल से स्पर्म आते हैं। यही, ये तो मोनोसियस है, इसमें तो स्पर्म और ओहम एक ही प्रोड्यूस करता है, पर ये खुद के स्पर्म से खुद के ओहम को फर्टिलाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वेरिएशन चाहता है, क्योंकि ये परिवर्तन चाहता है, चेंज चाहता है, इवोल्यूशन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। इसलिए ये क्या करता है कि दूसरे स्पंजस के स्पर्म को लेता है। तो इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो आपको मैं बताऊं दैट वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट हेल्प इन गैदरिंग ऑफ फूड, इट हेल्प इन दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस क्या है? ऑक्सीजन और CO2। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट हेल्प इन एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इनडायरेक्टली कैन आई से दैट दिस वाटर कैनल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पंज हेल्प इन दोस्तों डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो वाटर कैनल सिस्टम होता है, मैं लिखता हूं डिटेल में। ये जो वाटर कैनल सिस्टम है या फिर कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसका दूसरा नाम है दोस्तों, और इसका दूसरा नाम है वाटर कैनल सिस्टम। ऐसा लिखना चाहिए करेक्टली, वाटर कैनल सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? नाम तो सुना होगा आपने, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, आपको था ना 10th में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? वो कंफ्यूजर है, कोई मुझे बता सकता है? स्पाइकुल
क्या बात है यार श्रेया वडवे, इकाइनोडर्मेटा में होता है। तो ये दीज टू आर कंफ्यूजर, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नाउ दोस्तों इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ओके, नंबर 1 दैट इज ऑस्टिया। सो ऑस्टिया क्या होते हैं दोस्तों? ऑस्टिया, these are many pores present over the body, pores present over the body surface, इसे कहते हैं दोस्तों ऑस्टिया। ऑस्टिया मींस प्लूरल है। और वाटर एंटर इनटू द स्पॉन्जोसील थ्रू द ऑस्टिया, वाटर एंटर into the spongosil via ostia, याद रखो ऑस्टिया के जरिए वाटर इंटर करता है दोस्तों, ऑस्टिया के जरिए वाटर इंटर करता है। ओके फिर दोस्तों दूसरा है दैट इज नंबर 2 पे है, दैट इज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील जो होता है, ये जो स्पॉन्जोसील दोस्तों, it is a cavity, it is a large cavity present within the body of sponge, so sponjo means sponge and seal का मतलब होता है दोस्तों cavity। ओके और फिर नंबर 3 पे है दैट इज ऑस्क्यूलम, एक सिंगल ओपनिंग है जिसका नाम है दोस्तों ऑस्क्यूलम, a single opening, okay, a single opening, एक single opening है which carries water from the to the outside from the osculum, a single opening। and दोस्तों a single opening, और ये क्या होता है, the water moves outside the body, moves outside the spongulum, moves outside the spongulum or body, spongosil, water moves outside the spongosil via osculum, osculum थ्रू वाटर बाहर जाता है। ना दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है दोस्तों नंबर 4 पे लिखता हूं, दैट इज क्वाइनोसाइट, क्वाइनोसाइट्स, या फिर उनका नाम है दोस्तों कॉलर सेल। इन्हें क्या बोला जाता है, कॉलर सेल्स, क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। नाउ ये जो क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल है दोस्तों, दीज आर फ्लैजेलर सेल which maintain the water current। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, these are flagellar cells, means cells with the flagella। ये एमसीक्यू आएगा, these are the flagellar cells which maintain the flow of water, which maintain water current means flow of water, which maintain दोस्तों water current means flow of water, which maintain water current, okay, from outside to inside, which maintain the water current, or that is water flow, which maintain water current means water flow, कहां से कहां तक, water current from outside to inside, from consistently बाहर से water अंदर आना चाहिए और अंदर से बाहर जाना चाहिए, तो ये मेंटेन करता है दोस्तों क्वाइनोसाइट और कॉलर सेल। ये यूनिक फीचर है, दिस इज एन यूनिक फीचर। तो अगर सीक्वेंस बोला जाए तो वाटर कैसे मूव करता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए वाटर कैसे मूव करता है। तो वाटर इज मूविंग लाइक दिस, सपोज मान लो, सपोज दोस्तों ये है ऑस्टिया, ये ऑस्टिया, तो ऑस्टिया से वाटर, बाहर से वाटर, सपोज मान लो ये ऑस्टिया दोस्तों, ये जो है वाटर ऑस्टिया में इंटर कर रहा है, वाटर इंटर द ऑस्टिया, वाटर दोस्तों याद रखो, वाटर एंटर, वाटर कहाँ एंटर कर रहा दोस्तों, ऑस्टिया, ऑस्टिया से दैट वाटर गोज टू स्पॉन्जोसिल, ऑस्टिया से वाटर गोज टू स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल और फिर स्पॉन्जोसिल से दैट वाटर, ओके, फिर दोस्तों ये क्या करेगा, ये सब सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दैट फ्रॉम, और फिर वही वाटर ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है, वही वाटर ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है वाया ऑस्क्यूलम। ये क्वेश्चन आता है दैट वाटर गोज टू आउटसाइड वाया ऑस्क्यूलम, दैट वाटर गोज टू दोस्तों
आउटसाइड, ओके, फिर कैसा जाता है आउटसाइड। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्किलम, ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्किलम, समझे? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दोस्तों, समझे या नहीं? नंबर ऑफ फ्लैजेला, मल्टी फ्लैजेलेटेड और सिंगल, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, इज इट मल्टी फ्लैजेलेटेड और सिंगल दोस्तों। झालं, ठीक आहे, झालं। आता लास्ट पॉइंट बोलतो, दॅट इज फंक्शन्स ऑफ वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम। लक्षात ठेवा, फंक्शंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लास्ट पॉइंट है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मत भूलो कि इसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर बार लिखूंगा मैं, इसको दूसरा नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, पर ये याद रहना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है, इसका फंक्शन होता है नंबर 1, इट हेल्प इन फूड गैदरिंग और गैदरिंग ऑफ फूड। नंबर 1, गैदरिंग ऑफ फूड मीन्स फुल गैदरिंग ऑफ फूड मीन्स फूड कलेक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली डाइजेशन को मदद कर रहा है। दूसरा दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन को मदद कर रहा है। दोस्तों रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मतलब किसको मदद कर रहा है, एक्सक्रिएशन को मदद कर रहा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो एक्सक्रिएशन को मदद कर रहा है प्रोडक्ट्स। और दोस्तों दैट इज इट आल्सो हेल्प इन एंट्री ऑफ स्पर्म आल्सो ऑकर थ्रू दैट ऑस्टिया, ऑस्टिया एंट्री ऑफ स्पर्म्स आल्सो ऑकर थ्रू द ऑस्टिया। सो दोस्तों फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन है दैट इज डाइजेशन, ये आएगा ऐसा डाइजेशन, इट हेल्प इन डाइजेशन, इट हेल्प इन दोस्तों दैट इज रेस्पिरेशन, that water transport system help in respiration, it help in दोस्तों excretion और it help in दोस्तों reproduction, MCQ, reproduction, MCQ। लास्ट पॉइंट दोस्तों, लास्ट पॉइंट कंफ्यूजर लिखना चाहूंगा, और कंफ्यूजर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कंफ्यूजर याद रखो, दो टाइप के वाटर सिस्टम होते हैं, एक है दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये होता है दोस्तों दैट इज प्रेजेंट इन, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पोरीफेरा में होता है दोस्तों, और स्पॉन्जेस में होता है। और दूसरा है दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इकाइनोडर्मेटा में होता है। और क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम डिटेल में जानेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा, दैट इज प्रेजेंट इन दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। और आपको इसके एग्जांपल पता होना चाहिए, साइकॉन्स काइफा, स्पॉन्जिलास फ्रेशवाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया सी एनिमोन, मेरे साथ आप बोलो, एडमसिया सी एनिमोन, पेनाट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मियांड्रेना ब्रेन कोरल, ओरेलिया जेली फिश, ओबेलिया पोयम, हाइड्रा, फाइलम टिनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, टिनोप्लाना, फाइलम प्लैटिहेलमिंथस, टिनिया टेपवर्म, फैसियोला लिवर फ्लूक, प्लानेरिया रीजनरेशन, फाइलम अस्केहेलमिंथस, एस्केरियाज राउंडवर्म, उचेरिया फिलारियावर्म, अनकाइलोस्टोमा हुकवर्म, फाइलम एनेलिडा, नेरिस डायोसियस, फेरेटिमा अर्थवर्म, हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लिच, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, अपिस honeybees, bombyx silkworm, laxifer lac insect, vectors, Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, gregarious pest, Locusta locust, living fossil, Limulus king crab, phylum mollusca, Phyla apple snail, Pinctada pearl oyster, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish, Aplysia sea hare, Dentalium tusser, Chitoblura chiton, Phylum Echinodermata, Asteria starfish, Echinus sea urchin,
एंटेडॉन सी लिली, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, उफियूरा ब्रिटल स्टार, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, फाइलम कॉर्डेटा, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा, एस्केडिया, साल्पा, डोलियोलम, सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लांसलेट, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, मैगजिन हैगफिश, क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे, क्लास ऑस्टिकथाइस, मराइन फिशेस, exocetus flying fish, hippocampus sea horse, freshwater fishes, labio rohu, kyatla cutla, clarius magur, aquarium fishes, betta fighting fish, pterophyllum angelfish, class amphibia, bufo toad, rana frog, hyla tree frog, salamander, ichthyophis limbless amphibia, class reptilia, chilon turtle, testido tortoise, chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, crocodilus crocodile, alligator, hemidactylus wall lizard, poisonous snakes, naja cobra, Bangarus crate, vipera viper, class aves, corvus crow, columba pigeon, Psittacula parrot, Struthio ostrich, Pao peacock, Aptendoids penguin, Neophron vulture, class Mammalia, oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, viviparous mammal, a Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balanoptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you. Okay. So ये है दोस्तों अबाउट द पोरीफेरा. कल बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रा के बारे में. कल बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रा के बारे में. थैंक यू सो मच. ओके. तो आपके डाउट्स जो भी है पूछ सकते हो. आपके जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो. टाइम है 10 मिनट हमारे पास. ओके. तो मैं रिवाइज करता हूं दोस्तों. मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं. याद रखो. नाउ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. इट मींस ऑकर इनसाइड द बॉडी. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बेस्ड ऑन द साइट. Internal fertilization, external. Internal means occur inside the body, external occur outside the body, that is in water. Example, hot tea, Hemichordata, Osteichthyes, Ctenophora, Icondermata, and Amphibia. दोस्तों फिर देखा डेवलपमेंट. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट टू रीच अडल्ट स्टेज. स्पंजेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. उसके दो टाइप होते हैं डेवलपमेंट के, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. इफ यंग वन इज नॉट लुकिंग सिमिलर टू अडल्ट तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. उसमें होता है लार्वा. सो लार्वा डेवलप होकर अडल्ट बनता है. और डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो यंग वन है, न्यूबॉर्न एनिमल है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अडल्ट. पर साइज और कलर थोड़ा अलग हो सकता है. साइज छोटी होती है. तो लार्वा एब्सेंट होता है. एग्जांपल है ORBM, ऑस्टिकथाइस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. अर्थवर्म इज आल्सो हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट. फिर हमने देखा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम. उसमें क्या है दोस्तों, ऑस्टिया. उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 पे है दोस्तों, दैट इज ऑस्टिया. नंबर 2 पे है दैट इज स्पॉन्जोसील. और नंबर 3 पे होता है दोस्तों दैट इज ऑस्क्यूलम. तो ऐसा वाटर फ्लो होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. और साथ में ही उसके फूड, गैसेस और स्पर्म एंटर करते हैं. और वो फूड फिर यूटिलाइज किया जाता है. तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. फिर ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर फेंका जाता है दोस्तों. तो ये है वाटर कैनाल सिस्टम. तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑस्टिया. दीज आर मेनी पोर्स प्रेजेंट ओवर द बॉडी सरफेस. वाटर एंटर द स्पॉन्जोसील वाया ऑस्टिया. Spongocyl, it is a cavity present in the body of sponge. वहां पे ये सब डाइजेशन, वहां पे जो दोस्तों ये जो फूड लिया है या फिर जो है वहां से वो अलग अलग सेल में जाता है. ऑस्क्यूलम एक सिंगल ओपनिंग होती है. वाटर मूव्स आउटसाइड द स्पॉन्जोसील वाया ऑस्क्यूलम. कॉइनोसाइट और कॉलर सेल, दीज आर द फ्लैजेलर सेल व्हिच मेंटेन द वाटर करंट और वाटर फ्लो. और ये जो है सिस्टम दैट इज वाटर इंटर द ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन ऑस्क्यूलम एंड देन आउटसाइड. फिर देखा मैंने फंक्शंस जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम के दोस्तों. डाइजेशन मींस गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और रिप्रोडक्शन मींस एंट्री ऑफ स्पर्म. सो कैसा है दोस्तों, इनमें ना याद रखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. कैसा फर्टिलाइजेशन है, याद रखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट. क्रॉस फर्टिलाइजेशन मींस
याद रखो, द स्पर्म एंड ओहम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इफ स्पर्म और हम में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड ओहम इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कंफ्यूज और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पोरीफेरा में है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये कानाडर्मेटा है। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो सॉरी बट बेटा मला कॉल करा इसके बारे में, जो भी आप बात करें तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। ओके, जो आपका नाम है। ओके ठीक है। ओके, तो आज जो मैंने कहा उस तरीके से आपको भी कहना है। ओके, कल कोई बोल सकता है, कल कोई रेडी है? जमील फॉर्मेशन नहीं समझ लो। हार्ट अटॅक के रीजन आहे ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, त्याच्यामुळे होतं। ठीक आहे, संध्याकाळी कॉल करा। तुम्हाला जर कुठं बघत असताल युट्यूबवर माझा हा व्हिडिओ आहे, हे एक्झाम्पलचा, तुम्ही तिथं रिवाइज करत चला। ठीक आहे, युट्यूबवर रोज संध्याकाळी मी पुढे म्हणत होतो, तुम्ही मागे म्हणायचं। ठीक आहे, हा थँक्यू तुषार, थँक्यू। ठीक आहे, हा माझं लर्न झालंय। मग कोण म्हणतं उद्याच्याला? कोणी म्हणतं का उद्याच्याला बिन बघता? मी न म्हणताच त्याला चान्स देऊया। ओके, मी म्हणणार नाही, तुम्हीच बोलायचंय। ठीक आहे, कोण म्हणतं? ठीक आहे, कोण आहे हाय कोई? फर्टिलायझेशन सिलेंडर येईल ना बेटा? मी शुभम, चला शुभम हेंबाडे। ओके ठीक आहे, मृण्मयी आता उद्या चला। शुभम ना आज कॉल केलता सगळ्यात अगोदर, म्हणजे त्यांनी सांगितलं मी म्हणतो म्हणून, बिन बघता म्हणायचे, व्हिडिओ चालू ठेवून। हा, समजा थोडंफार चुकलं तर तुम्ही खाली बघू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही। आता दुसरी गोष्ट, बाकीच्या सगळ्यांनी ते बघून म्हणायचे। असे डोळ्याला, आता मला कसं काय माहित झालंय की मला ते दिसतात पुढचे एक्झाम्पल, मी ते एवढ्या वेळेस वाचलेत ना, तर मला ते दिसतात पुढचे, याच्यानंतर काय, त्याच्यानंतर काय, त्याच्यानंतर काय, हे दिसतं। ठीक आहे, हा नवीन बॅच अटेंड करू शकता। श्रेया वडवे, बर बेटा कॉल, ठीक आहे, मी लेक्चर मध्ये असेल कदाचित। इंटरनल बडिंग नाही समजलं? इंटरनल बडिंग नाही समजलं? सिंपल आहे रे। इंटरनल बडिंग म्हणजे बॉडीच्या आतमधनं बडिंग येतं। समजा ही बॉडी आहे, ठीक आहे, तर हे आतमधनं असं बड येतं बेटा, बॉडीच्या आतमध्ये बड आहे, त्याला माहिती इंटरनल बडिंग। हे असं, हे इंटरनल बडिंग हे असं, आणि त्या इंटरनल बडिंग मध्ये पुन्हा सेल आहेत अशा, त्याला काय म्हणतात? आर्किओसाइट। बर, आता हे बड बाहेर आले, याला मी बाहेर काढतो, लक्षात घे, ह्याला मी बाहेर घेतो, हे असं दिसायला लागेल। इट विल बी लुक लाईक दिस। ओके, आणि त्याच्यामध्ये असणारे ह्या सेल, तो ये हर एक सेल की एबिलिटी है बेटा नया इंडिविजुअल बनाने की, ये आर्कियोसाइट है। इस आर्कियोसाइट, हर एक आर्कियोसाइट की, इसे जेम्यूल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज जेम्यूल। उस जेम्यूल में बहुत सारे सेल है। मान लो एक सेल मैंने बाहर ले लिया, कौन सा? ये वाला बेटा। मान लो ये वाला सेल हमने बाहर ले लिया, तो ये सेल है आर्कियोसाइट, इससे ना नया इंडिविजुअल बनने वाला है। इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, इससे नया स्पॉन्ज बनेगा लाइक दिस। ये एक से, इससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसा हर एक सेल से नया स्पॉन्ज बनता है, तो इसे कहते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। आता कळालं बेटा? आणि ते आतमधल्या साईडला आहे म्हणून इंटरनल बॉडी। ठीक आहे, आज सीबीएसई चा रिझल्ट आहे का? वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टम हे इकॉनोडर्माटा येईल, त्यावेळेस डिटेल मध्ये बोलूया। व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन स्पॉन्जोसील अँड सिलेंटेरेना? स्पॉन्जोसील कमरान शेक, इट इज द cavity of sponge, and सिलेंटेरॉन इज द cavity of सिलेंटेरेटा और नाइडेरिया। उसके बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसे कहते हैं सिलेंटेरॉन, स्पंज के बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, नहीं बेटा कॉल करो, ये बहुत कॉमन है, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, इट डजंट मैटर। ओके, कॉल करो, इट डजंट मैटर। ओके, मुझे अच्छा लगेगा आपकी मदद करने में, मी पण करते आज कॉल, जरूर करा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमेट फॉर्मेशन एंड जेमिल फॉर्मेशन?
मनीषा, गैमेट फॉर्मेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और गैमेट दीज आर द एक्चुअली जर्म सेल से बनते हैं, और जेमिल फॉर्मेशन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. समझे? सौरभ आहे का? सौरभ हेंबाडे का? सौरभ उद्या बघून म्हणतला तर नाही चालणार का? सौरभ, जो कोणी बिनबघता म्हणाल त्याला चान्स देईल मी. ठीक आहे, ट्राय करा ना, ट्राय करा. ठीक है. सायकॉन स्कायफा, बेटा सायकॉन स्कायफा त्याचं नाव आहे, जनरल नेम आहे. क्या नाही ट्राय, कोणी पण ट्राय करा, कोणी पण. सौरभ, बर सौरभ ठीक आहे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डायजेशन ऑब्झर्वेशन कधी घेणार आहात? सुरू करूया बेटा त्याला, पण थोडस वेळ आहे. हा ठीक आहे, आलं लक्षात. सौरभ थँक्यू, थँक्यू. उन्मेष थँक्यू. मला तुझं ते चार्ट खूप आवडतं. आय एम अ डाय हार्ड फॅन ऑफ युअर दॅट मराठी लँग्वेज. बहुत ही बढ़िया यार, तू खूप स्पष्ट बोलतोस, कळतं ते क्लिअर. आणि युनिक आहेस तू, तू एकमेव असास की जो मराठीतनं चार्ट करतोस. बहुत ही बढ़िया, कारण की तुझं चार्ट मग वेगळं पडतं, मला प्रत्येक गोष्ट तुझी दिसते. ओके, कायनोसाइट नाही समजलं. सोनी सारंग, सारंग बेटा कायनोसाइट नाही कळाल तुला? लेक्चरचा टाइम, लास्ट कायनोसाइट काय ते सांगतो, जरा लक्ष द्या. बघा, एक व्हिडिओ आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ बघा. Kingdom Animalia, phylum Porifera. बघा ते. हा, the last kingdom from the Whittaker's classification is the kingdom Animalia, which includes multicellular eukaryotic organisms. Multicellular eukaryotic organism येतं. Show a high level of tissue differentiation. हा विटेकर आहे, विटेकर मामा आहे. Animalia is divided into two phyla, Invertebrata and Vertebrata. ह्याच्यावर लक्ष नका जाऊ, काय म्हणतात. Are the animals without a backbone, and vertebrates are animals with backbones. ठीक. Let's first take a look at Invertebrata, which is further classified into 8 phyla. Phylum Porifera, Phylum Coelenterata, Coelenterata, jellyfish. Phylum Platyhelminthes, Platyhelminthes. Phylum Nematoda, नेमॅटोडा म्हणजे अस्केहेलमिंथिस थे. अर्थोमॅनिलिडा. Phylum Mollusca, पायला ऍपल स्नेल. Phylum Arthropoda, सेंटिपेड म्हणतो त्याला. स्टारफिश. बघा आता हे. Phylum Porifera includes ball-bearing animals. Serious? Wow. ये है osculum. This is an osculum, and these are sessile, means they are attached to the substratum. Okay. Called sponges. Although they are most common and diverse in the marine environment, around 150 species of sponges live in fresh water. Sponges have very simple structures and are either radially symmetrical or asymmetrical. Sponges are highly branched, cylindrical, and hollow. A cavity called spongiocele is enclosed by the body. Their body is supported by a skeleton made up of calcareous or siliceous spicules or spicules fibers. Sponges have a loose organization of cells which are specialized to perform different functions. Loose organization of cells असतं. Sponges are pinacocytes, which form the protective layer of the body. Pinacocyte, outer side line. That maintain the water current inside the body. Maintain water current. Which store reserved food.
अमिबोसाइट लक्षात ठेवा, डायजेशन मध्ये मदत करतात. Sponges exhibit holozoic mode of nutrition. They capture food brought close by water currents, which are created by choanocytes. See this flagella. The food material See this is then flagella. digested by the process of intracellular digestion. Intracellular And the digestion remaining आहे. water is thrown out of the body through the osculum. ऑस्क्युलम थ्रू बाहेर चाललंय. In sponges, the processes such as respiration and excretion take place by Respiration. means of simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन आहे रेस्पिरेशन. Sponges have a system of canals. कॅनल सिस्टम. Choanocytes line the inner surface of these canals. कॅनलच्या इनर साइडला आहेत किंवा Through स्पॉन्जोसील osculum, मध्ये the असतात. water enters the spongiocele and leaves through a single large osculum. Sponges reproduce asexually by budding, fragmentation, and even by regeneration, where fragments or a part जे of the fragmentation आहे body बघा. or even isolated cells of a sponge हे can fragmentation. regenerate or reorganize into a complete sponge. Sponges can also reproduce sexually. The male gametes are released into the water बघा by हे a sponge. मेल गॅमेट रिलीज झाले होते आता. Fertilization between these male gametes and an egg cell then फर्टिलायझेशन. takes place in the body of a neighbor sponge, resulting into the formation of a new individual. Some important examples of sponges are Leucosolinia, Cycinooscypha, सायकनोस्कायफा. Eupractella, commonly known as Venus flower basket, व्हीनस फ्लावर बास्केट and मध्ये त्याला. Euspongia, commonly known as the बास bark स्पॉन्ज. यू sponge. स्पॉन्ज हे असं दिसतं का. Based on certain similarities, such as intracellular digestion and the resemblance of amphiblastular larva to a flagellated protozoan, it is said that sponges may have evolved from colonial flagellated protozoans. थँक्यू. लेक्चर चालू झालं असेल. बाय. कळालं?